भगवान विष्णु, जिन्हें संसार का पालन करता भी कहा जाता है, लेकिन क्या आप भगवान विष्णु से जुड़े रहस्य को जानते हैं? क्या आप भगवान विष्णु के उत्पत्ति के बारे में जानते हैं? उनका जन्म कैसे हुआ? आखिर भगवान विष्णु कौन है? आखिर भगवान विष्णु को नारायण क्यों कहते हैं? उनके अन्य नाम हरि का क्या अर्थ होता है? भगवान विष्णु के शेषनाग पर आराम करने के पीछे का रहस्य क्या है? और सबसे सोचने वाली बात तो यह है कि जब भी इस दुनिया में पाप, अन्याय, अत्याचार होता है तो भगवान विष्णु ही बार बार जन्म क्यों लेते हैं? बाकी देवता क्यों नहीं लेते? तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में हम भगवान विष्णु से जुड़े अद्भुत रहस्य को जानते हैं और इन सभी प्रश्नों का उत्तर देते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ताकि हम ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो आपको बता सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। भगवान विष्णु हिंदुओं के प्रमुख देव हैं। इन्हें संसार का पालन करता भी कहा जाता है। भारतीय पुराणों में भगवान विष्णु को विश्व का भगवान माना जाता है। पुराणों में भगवान विष्णु के दो रूप दिखाए गए हैं। एक ओर तो उन्हें बहुत शांत, प्रसन्न और कोमल दिखाया गया है, परंतु उनका दूसरा चेहरा बहुत भयानक है, जहां उन्हें काल स्वरूप शेषनाग पर आरामदायक मुद्रा में बैठे हुए दिखाया गया है। भगवान विष्णु को श्राप क्यों मिला? शास्त्रों में भगवान विष्णु के बारे में लिखा है कि शांताकारम भुजगशयनम। इसका अर्थ है कि भगवान विष्णु शांत भाव से शेषनाग पर आराम कर रहे हैं। भगवान विष्णु के इस रूप को देखकर प्रत्येक व्यक्ति के मन में यह प्रश्न जरूर उठता है कि सर्पों के राजा के नीचे बैठकर कोई इतना शांत कैसे रह सकता है? इसका तुरंत उत्तर यह आता है कि वे भगवान हैं और उनके लिए सब कुछ संभव है। विष्णु के पास कई अन्य शक्तियाँ और राज हैं जो आपको आश्चर्यचकित कर सकते हैं। भगवान विष्णु के शेषनाग पर आराम करने के पीछे का रहस्य क्या है? जीवन का एक क्षण कर्तव्यों और जिम्मेदारियों से संबंधित होता है। इनमें से परिवार, सामाजिक और आर्थिक कर्तव्य सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। हालांकि इन कर्तव्यों को पूरा करने के लिए हर व्यक्ति को बहुत प्रयास करना पड़ता है तथा अनेक समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है, जो काल रूपी शेषनाग के समान डरावनी होती है तथा इसके कारण चिंता उत्पन्न होती है। भगवान विष्णु का शांत चेहरा ऐसी कठिन परिस्थितियों में हमेशा शांत रहने की प्रेरणा देता है। समस्याओं का समाधान शांत रहकर ही सफलता पूर्वक ढूंढा जा सकता है। भगवान विष्णु का नाम नारायण क्यों है? एक पौराणिक कथा के अनुसार पानी का जन्म भगवान विष्णु के पैरों से हुआ है। गंगा नदी का एक नाम विष्णु पदुकी भी है, अर्थात भगवान विष्णु के पैरों से निकली हुई, जो इस बात को सही सिद्ध करती है। इसके अलावा पानी को नीर या नर भी कहा जाता है तथा विष्णु भी जल में ही निवास करते हैं, अतः नर शब्द से उनका नारायण नाम पड़ा है। इसका अर्थ है कि पानी में भगवान विष्णु निवास करते हैं। उनके अन्य नाम हरि का क्या अर्थ है? आपने सुना होगा कि भगवान विष्णु को हरि नाम से भी बुलाया जाता है, लेकिन आप में से कितने लोग जानते हैं कि ऐसा क्यों है? हम आपको बताते हैं। हरि का अर्थ है दूर करने वाला या चुराया हुआ। ऐसा कहा जाता है कि हरि हरित पापानि, जिसका अर्थ है कि हरि भगवान हमारे जीवन में आने वाली समस्याओं को तथा हमारे पापों को दूर करते हैं। भगवान विष्णु का जन्म। विष्णु पुराण के अनुसार विष्णु का जन्म नहीं हुआ, बल्कि वे एकमात्र निरंतर शक्ति है जो अनंत काल से अस्तित्व में है। ऐसा माना जाता है कि विष्णु प्रलय के बाद भी मौजूद थे और उन्होंने ब्रह्मांड, ब्रह्मा और शिव को पुनः अस्तित्व प्रदान किया। क्योंकि विष्णु ब्रह्मांड के संरक्षक है, इसलिए ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने शेष सभी सृष्टि की सुविधा के लिए ब्रह्मा की रचना की और फिर शिव को अराजकता के विनाशक के रूप में बनाया। माना जाता है कि इस प्रक्रिया में उनके साथ माता लक्ष्मी भी होती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार विष्णु ने ब्रह्मा को अपने पेट से और शिव को उनके माथे से बनाया था। इसी क्रम में विष्णु ने लक्ष्मी को अपने बाएं हाथ से बनाया था। क्योंकि वैष्णववाद संप्रदाय भगवान विष्णु के आसपास केंद्रित है
और चूंकि विष्णु ही इस विश्वास प्रणाली में एकमात्र शाश्वत ईश्वर है, इसलिए विष्णु की यह मूल कहानी शेष त्रिमूर्ति और लक्ष्मी के निर्माण की कहानी से अधिक विस्तृत मानी गई है। भगवान विष्णु का स्वरूप। भगवान विष्णु का रंग आभा नीलवर्ण या नीली है। भगवान विष्णु का यह अद्भुत आभा आकाश के रंग उसके अलौकिक आयामों, बिजली, बारिश और प्रकृति के साथ उनके संबंधों को दर्शाता है। भगवान विष्णु की प्रतिमा या चित्र में उन्हें एक चेहरे और 4 भुजाओं के साथ दर्शाया जाता है। भगवान विष्णु की 2 मुद्राएं प्रमुख रूप से देखने को मिलती है, एक खड़ी और दूसरी आराम करने वाली। वह कौस्तुभ रत्न से बना एक हार पहनते हैं जो उसकी बाईं छाती पर टिका होता है। उनके गले में वैजयंती नाम से फूलों और रत्नों की अन्यत्र मालाएं होती है। उनकी 4 भुजाओं में क्रमशः शंख, चक्र, गदा और कमल होता है। भगवान विष्णु सभी हिंदू पौराणिक कथाओं में एक महत्वपूर्ण देवता है। तो दोस्तों, ये थे भगवान विष्णु से जुड़े रहस्य। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।